Good morning students. Today we will study about how are seasons formed. सीजन कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, एंड फेस्टिवल्स एंड द हेवनली बॉडीज. फेस्टिवल्स और हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे आकाशीय पिंड के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ये सीजन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, पहले वो हम जानते हैं. हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड. ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन. क्या होता है जब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, तो क्या होता है. आप फिगर 4.7 में देख सकते, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन काउजेज सीजन्स. अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, रिवोल्यूशन करती है वो. ठीक है, परिक्रमा करती है, तब सीजन्स फॉर्म्ड होते हैं, तब सीजन बनते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से रीड करेंगे. व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड द सन. जब नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की ओर होता है, तो क्या होता है. फिगर 4.7 में हम आपको बताएंगे. इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो क्या होता है कि जब वो सन से, नॉर्थ पोल जो होता है वो सन से दूर होता है, तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है. ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है. ठीक है, अब ये प्रोसेस आगे चलता है, तो हम आपको अभी बताएंगे आगे. इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने बताया अभी आपको. द डेज सीम टू बी होटर बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली. और डेज जो होता है वो काफ़ी, वो बहुत गर्म होता है, होटर हो जाता है, क्योंकि जो सन की जो किरणें होती हैं, सन्स रेज होती हैं, वो डायरेक्टली वहाँ पर पड़ती हैं, डायरेक्टली गिरती हैं. एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग. और अधिक नॉर्थ पोल में अधिकांश दिन क्या होता है, धूप रहती है. ठीक है, सनलाइट रहती है, और कुछ पार्ट में इवनिंग होती है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन. और इस टाइम पे क्या होता है कि साउथ पोल जो होता है वो सन से दूर हो जाता है. सो द सन्स रेज डू नॉट रीच द साउथ पोल एंड देयर इज नॉट मच डे लाइट. इसलिए इसलिए सन की जो किरणें होती हैं वो साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाती हैं. ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा डे लाइट नहीं होता है. इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको पिक में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि वहाँ तक सनरेज नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा डे लाइट नहीं होता है. और ये प्रोसेस आपका चलते ही रहता है. आगे फिर हम देखेंगे कि, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है. ठीक है, उसी टाइप से आगे क्या है, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है. फिर आपका आगे है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब स्प्रिंग होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. ठीक है, ये प्रोसेस चलते ही रहता है. और ये जो सीज़न होते हैं वो दोनों दोनों पोल में सेम नहीं हो सकते हैं. यहाँ से अब हम रीड करते हैं. व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन. और जब नॉर्थ पोल जो होता है वो सन से दूर हो जाता है, तो क्या होता है, इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो जब दूर हो जाता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है, जब दूर हो जाता है वो सन से. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, विंटर. यहाँ मैंने बताया आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है कि समर हो जाता है. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल जो होता है वो सन से दूर हो जाता है, पिक में देख सकते हो, वो दूर हो जाता है, तो उस हेमिस्फीयर में क्या होता है कि विंटर हो जाता है, और जो नज़दीक हो गया सन के, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर,
तो वो वहाँ पर समर हो जाता है। द डेज आर शॉर्टर एंड द सन सीम्स लो इन द स्काई। और डेज जो होता है वो शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है दिन। एंड सन जो होता है वो स्काई में बहुत ही लो लो दिखाई देने लगता है। नाउ इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या हो जाता है कि मैंने अभी बताया आपको, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाता है। ठीक है। लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर। आप इक्वेटर के नज़दीक के क्षेत्र को, रीजन को आप देख सकते हो। तो दिस पार्ट गेट्स ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड। तो ये वाला जो पार्ट है वो लगभग ऑल ईयर, पूरे साल, वो क्या बोलते हैं, सेम अमाउंट का जो सनलाइट होता है, ठीक है, वो पाता है। तो यहाँ से है, तो इसलिए क्या होता है कि इट इज़ लाइक इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर। तो ये पूरे साल समर की तरह होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच। डेज और नाइट्स दोनों 12 आवर्स के होते हैं। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड, अगर अर्थ का जो एक्सिस है अगर वो नहीं झुकता है, ठीक है। यदि अर्थ की जो एक्सिस होती है वो झुकी नहीं होती, the distance of the south pole and the north pole from the sun would have been the same। तो जो सन से जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की सन से जो दूरी होती वो सेम होती, बराबर होती, ठीक है। बोथ हेमिस्फेयर्स वुड हैव रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो दोनों दोनों हेमिस्फेयर जो हैं, दोनों गोलार्ध जो हैं, वो सेम अमाउंट की हीट और लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर अर्थ जो है वो झुकी नहीं होती तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस होता वो सेम हो जाता, ठीक है। तो दोनों हेमिस्फीयर में सेम अमाउंट की हीट और लाइट को उन लोग रिसीव करते हैं। देयर वुड हैव बीन नो चेंज ऑफ सीजन। तो सीजन भी चेंज नहीं होता। सो द टू फैक्टर्स विच काउज सीजन्स आर, तो टू फैक्टर्स हैं सीजन्स के होने का, ठीक है। द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक्सिस पर झुकाव, ठीक है, अर्थ का एक्सिस पर झुके होने के कारण, ठीक है। एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रिवोल्यूशन, जो सन के चारों ओर रिवोल्यूशन करती, परिक्रमा करती है, ठीक है। तो यही फैक्टर हैं दो, कि अर्थ का एक्सिस पर झुकाव और अर्थ का रिवोल्यूशन जो सन के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी के कारण सीजन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल्स एंड द हेवनली बॉडीज। आपके त्यौहार और आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, उसके बारे में स्टडी करते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन योर स्कूल डायरी एंड कैलेंडर्स दैट द हॉलीडे फॉर ईद इज मार्क्ड विथ डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। आपने अपने स्कूल के डायरी और कैलेंडर्स में ईद की छुट्टी ईद की छुट्टी के बारे में आपने देखा होगा कि वो ईद की छुट्टी के बारे में जो आपने देखा होगा कि वो मार्क्ड होता है, वो चिन्हित होता है मून के अपीयरेंस पे, ठीक है। मून के दिखाई देने पर वो चिन्हित होता है, ठीक है।
तभी जो ईद का जो हॉलीडे होता है, तभी वो मार्क्ड होता है, चिन्हित होता है कि मून का जो अपीयरेंस है अ, वो आई I मीन वो डिपेंड करता है मून के अपीयरेंस पे। मून जब दिखाई देता है तब ईद को सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसलिए ईद की छुट्टी भी उसी पर डिपेंड करता है। दिस इज़ बिकॉज द इस्लामिक कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण मून की अवस्थाओं पर इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो आधारित होता है कि मून की जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग चेंज होती हैं, उसी पर इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो आधारित होती है। ठीक है। मेनी अदर Many other Indian festivals too are linked to the movement of the moon, the planet, the sun and the seasons. बहुत सारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं मून, प्लैनेट, सन और सीजन्स के मूवमेंट पर। ठीक है ना। जैसे कि होली मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। होली जो है वो बसंत ऋतु, स्प्रिंग के आने का प्रतीक है। ठीक है। पोंगल हो गया, पोंगल, उगादी, बैसाखी, बिहू, ये भी लिंक्ड होते हैं सीजन से ही। ठीक है। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द हेवनली बॉडीज। इंडियन कैलेंडर हाँ, सप्ताह के दिनों इंडियन कैलेंडर में सप्ताह के दिनों के जो नाम वो हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड के नाम पर रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शनिवार मीन्स द डे ऑफ शनि और सैटर्न। शनिवार मतलब कि शनि का दिन या फिर सैटर्न। एंड सोमवार मीन्स द डे ऑफ सोम और मून। सोमवार मतलब क्या हो जाता है, हो जाएगा कि सोम, सोम का दिन या फिर मून। ओके। आप पिक में देख सकते हो कुछ फेस्टिवल हैं। फिगर 4.8 में मेनी इंडियन फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज एंड सीजन्स। बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल है जो कि जुड़े हुए हैं हेवनली बॉडीज और सीजन्स के मूवमेंट पे। ठीक है। तो ये बहुत सारे फेस्टिवल हैं। होली, ये होली है, ये ईद उल फितर है एंड ये है पोंगल। ओके। थैंक यू।